इस मल्टी बैगर स्टॉक ने 17,000 से कम निवेश पर भी अपने निवेशकों को करोड़पति बना दिया है और अभी भी इसमें तगड़े मुनाफे का चांस बन रहा है। ये कंपनी है ऑटो कंपोनेंट बनाने वाली दिग्गज संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल। इसके शेयरों में आज 7 दिसंबर को मामूली गिरावट रही। हालांकि लॉन्ग टर्म में इसने 20,000 रुपए से कम के निवेश पर निवेशकों को करोड़पति बना दिया है। घरेलू ब्रोकरेज फर्म ICICI सिक्योरिटीज ने इसमें निवेश के लिए 110 रुपए का टारगेट प्राइस फिक्स किया है, जो मौजूदा भाव से करीब 50% अपसाइड है। इसके शेयर 7 दिसंबर को NSE पर 73 रुपए के भाव पर बंद हुए हैं। संवर्धन मदरसन के शेयर 1 जनवरी 1999 को महज 12 पैसे में मिल रहे थे। अब ये करीब 609 गुना उछलकर 73 रुपए के भाव पर मिल रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि उस समय इसमें लगाए हुए महज 16,500 रुपए ने निवेशकों को आज करोड़पति बना दिया है। ऐसा नहीं है कि इसने सिर्फ लॉन्ग टर्म में ही निवेशकों को बेहतर रिटर्न दिया है, कम टाइम फ्रेम में भी ये स्टॉक बेहतर साबित हुआ है। एक महीने में ये करीब 10% मजबूत हुआ है। हालांकि अभी ये काफी डिस्काउंट पर मिल रहा है और 2022 में अब तक ये 51% कमजोर हुआ है। 21 जुलाई 2022 को ये 91.67 रुपए के एक साल के रिकॉर्ड हाई और 25 अक्टूबर 2022 को 61.80 रुपए के रिकॉर्ड निचले स्तर पर था। संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल ने ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ग्रोथ के जरिए अगले 3 से 4 साल में रेवेन्यू को $3,600 करोड़ तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। इसमें भी 25% रेवेन्यू गैर ऑटो सेगमेंट से हासिल करने का लक्ष्य है, जो कि अभी महज 3% है। कंपनी का लक्ष्य ROCE यानी कारोबार में लगाई हुई पूंजी पर रिटर्न के लक्ष्य को 40% पर बरकरार रखा है। इंडस्ट्री वॉल्यूम ग्रोथ, महंगी गाड़ियों के बढ़ते क्रेज, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों के दौर, नए प्रोडक्ट और वॉलेट शेयर गेन से कंपनी की ऑर्गेनिक ग्रोथ को सपोर्ट मिलेगा। गैर ऑटो सेगमेंट की बात करें तो कंपनी एरोस्पेस, लॉजिस्टिक्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स और IT सर्विसेज में स्थिति मजबूत करने पर भी फोकस कर रही है। इन सब बातों को देखते हुए ब्रोकरेज फर्म ICICI सिक्योरिटीज ने इसके शेयरों में 110 रुपए के टारगेट प्राइस पर निवेश की सलाह दी है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं कॉफी के बारे में। दरअसल कॉफी जो मार्केट है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मार्केट है और इससे रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट हैं। तो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दुनिया भर में करीब 225 करोड़ कप कॉफी के रोज कंज्यूम होते हैं। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि इन 225 करोड़ कप्स में से करीब 51.7 करोड़ या फिर 52 करोड़ मोटा मोटा आप मान लीजिए जो अमेरिका के अंदर हर रोज कंज्यूम किए जाते हैं। दुनिया भर की कुल आबादी का करीब 30 से लेके 40% हिस्सा जो है वो कॉफी पीता है। तो इस तरह का वाइडली ड्रिंक होने वाला ये एक प्रोडक्ट है, इसको हम कॉफी के नाम से जानते हैं। कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट में करीब अमेरिका की कुल आबादी का 65% हिस्सा जो है वो कॉफी कंज्यूम करता है। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि इतनी यानी 65% आबादी वहां का टैप वाटर यूज नहीं करती, उससे ज्यादा वो कॉफी यूज करते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट था ये। इसके अलावा पर कैपिटा कंजम्पशन जो इंडिया का है वो है 300 ग्राम। तो आप शायद ये जान के हैरान होंगे कि 300 ग्राम कॉफी पर कैपिटा में इंडिया में कंज्यूम कर ली जाती है। तो आपको एक और इंटरेस्टिंग आंकड़ा ये बता देता हूं कि एशिया का पर कैपिटा कॉफी कंजम्पशन जो है वो करीब 2 किलो है। तो उसके सामने भारत का पर कैपिटा कंजम्पशन अभी महज 300 ग्राम है। और इतना ही नहीं, दुनिया में सबसे ज्यादा कंज्यूम करने वाले कॉफी जहां पर कैपिटा कंजम्पशन सबसे ज्यादा है वो है फिनलैंड। करीब 9.2 या फिर अगर कह लीजिए 10 किलो के आसपास का कॉफी कंजम्पशन पर कैपिटा है वहां पर, जिसके सामने इंडिया का पर कैपिटा कंजम्पशन महज 300 ग्राम के आसपास है। तो एक बहुत ही बड़ा स्कोप इंडियन कॉफी मार्केट के अंदर आपको जरूर दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा भारत में करीब 99.7% कॉफी का जो प्रोडक्शन है वो महज 4 स्टेट्स के अंदर होता है, जिसमें आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु, ये वो 4 स्टेट हैं जो भारत के कुल कॉफी प्रोडक्शन का करीब 99.7% हिस्सा प्रोड्यूस करते हैं।